लास्ट वीडियो में हमने अष्टांग योग के 8 अंगों के बारे में बात की थी, जिसे हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बोलते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले अंग यम को बहुत ही डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। यम के भी 5 प्रकार होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इस वीडियो में हमारा खास फोकस होगा यम के पहले प्रकार अहिंसा के बारे में। अहिंसा को हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे, एक अलग पर्सपेक्टिव सीखेंगे कि हम बाहरी दुनिया में हम अहिंसा का कुछ अलग मतलब समझते हैं और योगा में अहिंसा का कुछ डिफरेंट मतलब होता है। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले हम योगा फिलॉसफी को सीखेंगे, जिसमें हम अहिंसा को सीखने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम कुछ हेल्दी हैबिट्स को सीखेंगे। तीसरे पार्ट में मैं आपको एक टास्क दूंगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा, वो अहिंसा से रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम समझते हैं यम के बारे में कि आखिरकार यम क्या है। यम का अर्थ है कि दूसरों के साथ में हम कैसा व्यवहार करें। यम हमेशा हमें बाहरी दुनिया से कैसे कनेक्ट करना है उस बारे में हमें बताता है। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे मनमुटाव हो जाते हैं लोगों के साथ में, बॉस के साथ में, घर में पेरेंट्स के साथ में, पति पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में। सो इन सभी रिलेशंस में अपना बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश करें, हम अपने आप को कैसे हर एक रिलेशनशिप में अपने आप को मेंटेन करें, ये हम इन यम के 5 चरणों में सीखेंगे, जिसे हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। सो आज इस वीडियो में हम अहिंसा के बारे में सीखने वाले हैं। अहिंसा, हम सब ने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही है, और अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुजनों से हमने ये चीज़ सीखी है कि हमें बाहरी दुनिया में किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी है। शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर किसी को प्रताड़ित नहीं करना है। लेकिन हमने ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए सीखी हैं कि हमें किसी और के साथ में कुछ नहीं करना है। बट योगा फिलॉसफी में इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जो कि हमें बताता है कि हम खुद के प्रति कितनी हिंसा करते हैं। तो खुद के प्रति हम हिंसा किस तरह से करते हैं? खुद के प्रति हम हिंसा 2 तरीके से करते हैं, एक तन से और एक मन से। तन से किस तरह से करते हैं कि जैसे बहुत बार पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर या कोई भी अल्कोहल, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, बट सिर्फ टेस्ट की वजह से हम कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के प्रति एक हिंसा है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि ये बॉडी हमने प्रकृति से उधार ली है, एक दिन इसको हमें वापस लौटाना है। तो जब तक ये हमारे पास में है तब तक हमें इसका ख्याल रखना है। सो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पीनी है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इसी तरह से हम अपने मन के प्रति भी हिंसा करते हैं। बहुत बार हम अपने आप को बहुत बुरा भला बोलते हैं, हम अपने ऊपर डाउट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज ना होने की वजह से कोई काम हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम खुद को दोष देते हैं कि हम ही बेकार हैं, हम नहीं कर सकते, हम कैपेबल ही नहीं हैं। बट उसका रीज़न कोई और होता है, शायद लैक ऑफ नॉलेज होती है। अगर वो नॉलेज होती है हमारे पास में तो शायद वो काम हो गया होता। अहिंसा का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है, इसको एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक गांव में एक सांप रहता था, वो बहुत शक्तिशाली था और बहुत ही खतरनाक था। गांव वाले उससे बहुत डर कर रहते थे। वो जिसको चाहता था उसको डस लेता था, जो भी बाहर निकलता था, सामने आता था, उसको डराता था, धमकाता था। तो गांव वाले बहुत ज़्यादा दहशत में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु महात्मा उस गांव से निकल रहे थे। गांव वालों ने साधु महात्मा के सामने अपनी समस्या को रखा। साधु महात्मा ने उस सांप से बात की कि आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान करते हो गांव वालों को? आप इस तरह से परेशान करते रहोगे तो आपका कभी उद्धार नहीं होगा। सांप ने साधु महात्मा की बात मान ली और उसने गांव वालों को परेशान करना बंद कर दिया। बट 1 साल बाद जब साधु महात्मा उस गांव में वापस आए तो देखा कि सांप बहुत ही दुबला, बहुत ही डरा सहमा किसी पहाड़ के पीछे छिपकर बैठा हुआ है। उन्होंने बोला कि आपकी ये ऐसी हालत कैसे हो गई? सांप ने बोला कि आपकी बात मानी थी और मैंने हिंसा करना छोड़ दिया था। तो साधु महात्मा ने बोला कि मैंने
डसने के लिए मना किया था कि आप किसी को डसो मत। मतलब मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि आप फुफकारना बंद कर दो। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सामने से ही लोग हमें परेशान करते हैं, तो उस टाइम पर हमें ऐसे दुबक कर बैठना नहीं है, उस टाइम पर हमें सामना करना है। जो भी पॉसिबल तरीका हो सकता है, जो भी बेटर तरीका हो सकता है उस टाइम पर उससे उनसे लड़ना है। महाभारत में अर्जुन ने कोई हिंसा नहीं की थी, वो एक धर्म के प्रति युद्ध था। साथ ही जब हम आसन करते हैं बहुत बार तो अपने प्रति दयालु नहीं होते हैं, हमें लगता है कि ये परफेक्ट आसन है और इसको किसी भी तरह से खुद के प्रति हिंसा करके, दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक गलत तरीका है। आसन का मतलब किसी परफेक्ट पोज तक पहुंचना नहीं होता है। आसन का मतलब सिंपल सा है कि आप क्या कर रहे हैं डेली, बस करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी बेटर है। ये एक दिन का क्रिया नहीं है कि एक दिन में आपने किया और हो गया, ये तो जीवन पर्यंत काम है। धीरे धीरे बॉडी स्ट्रेच होती जाएगी और आप एक समय बाद देखेंगे कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आप आसानी से हर एक आसन कर पा रहे हैं। बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, निरंतरता जरूरी है। सो अपने अगले पार्ट में बढ़ते हैं, आज की हेल्दी हैबिट। तो सबसे पहले आप जब भी सुबह उठें तो लगभग 6 बजे 5 बजे जिस भी टाइम बेटर लगे आपको उठना, इसके 2 घंटे बाद में आप कोई भी एक डिटॉक्स जूस ले सकते हैं, जिसे हम नारियल पानी हो गया या पेठे का जूस हो गया, लौकी का जूस हो गया या किसी भी सब्जी का जूस आप ले सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह का नींबू या सॉल्ट नहीं मिलाना है। आपको सिंपल जो भी सब्जी का जूस है या जो भी चीज़ों का जूस है वो नेचुरल तरीके से जूसर से निकाल करके आपको पी लेना है। इसके 2 घंटे बाद में आपको ब्रेकफास्ट करना है। सो ये मॉर्निंग का जो रूटीन है इसको फॉलो करना है। तो ये आज की हेल्दी हैबिट थी। और अपना लास्ट पार्ट जो कि हमने बताया था कि आपको मैं कोई ना कोई एक टास्क दूंगा जो कि अहिंसा से रिलेटेड होगा। तो हम दिन भर हमेशा दिमाग में यही रख कर के काम करते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा। सो आप एक ऐसा काम करें, आज 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, किसी जानवर को कुछ खिला दिया, किसी इंसान की कोई मदद कर दी, कुछ भी ऐसा काम हो सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं सत्य के बारे में बात करूंगा और गहराई से बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।